हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोग के सामने एक नए रिक्रूटमेंट की न्यूज़। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2021 के लिए। तो आज हम लोग पूरी प्रोसेस जानेंगे, कैसे एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट होगा, कितनी वैकेंसीज़ है, क्या लास्ट डेट्स है, पूरा उसका डिटेल आज हम लोग जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आने वाली हर अपडेट आपको इस चैनल पे हमेशा से मिलते रहे। जैसे ही किसी भी तरह की नौकरी रोज़गार का अपडेट आएगा, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तुरंत इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और मार्किंग पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाला है, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं अपने एयरफोर्स की एयरमैन की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसके सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो नेशनैलिटी होनी चाहिए हमारी इंडियन अनमैरिड मेल सिटीजन्स। इसके साथ साथ इंडियन के साथ साथ नेपाल के भी सिटीजन्स एलिजिबल हैं, लेकिन अनमैरिड मेल सिटीजन्स होने चाहिए। और सिलेक्शन टेस्ट जो है वो उसका डेट हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। हमारी जो वैकेंसी है एयरमैन की वैकेंसी है ग्रुप एक्स के ट्रेड में और ग्रुप वाई के ट्रेड में। एक्सेप्शन देख सकते हैं कि एक्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेडर को छोड़ के बाकी हर ट्रेड में वैकेंसीज है। तो नेशनलिटी एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात आई, तो इंडियन, मेल, अनमैरिड और नेपाल के भी सिटीजन्स एलिजिबल है। आगे हम लोग बात करते हैं तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो जैसा मैंने बताया कि हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो दो तरह की है, एक्स ग्रुप की है, वाई ग्रुप की है। तो एक्स ग्रुप जो है वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट है और वाई ग्रुप में नॉन टेक रिक्रूटमेंट है। तो पहले हम लोग एक्स ग्रुप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, टेक्निकल वाले की। तो इसमें आपका 10+2 एग्जाम पास्ड होना चाहिए विथ मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, ये मैंडेटरी होने चाहिए क्लास 12th में। और एग्रीगेट मार्क्स आपका टोटल 50% होना चाहिए 12th में, और अकेले इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए फॉर एक्स ग्रुप टेक्निकल। इसके अलावा या तो फिर आप 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिग्री का डिप्लोमा किए होंगे, उसमें भी एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो फिर वहाँ पे 50% मार्क होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन में अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और डिप्लोमा में नहीं होगा तो फिर मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखा जाएगा, उसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हुआ एक्स ग्रुप टेक्निकल की क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं वाई ग्रुप की क्वालिफिकेशंस। तो वाई ग्रुप में एक मेडिकल ट्रेड है, एक नॉन मेडिकल ट्रेड है। तो नॉन मेडिकल ट्रेड की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश एक कोर्स मैंडेटरी है, या फिर इनके अलावा 2 ईयर का कोई भी वोकेशनल कोर्स होना चाहिए और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये वाई ग्रुप नॉन मेडिकल ट्रेड के लिए। अब वाई ग्रुप मेडिकल ट्रेड के लिए, तो यहाँ भी 10+2 या फिर इंटरमीडिएट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम जिसमें विथ सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और एग्रीगेट वहीं अपना 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये हो गई इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। कि आप जानते हैं ये एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी देखा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो इसमें सबसे एक सेक्शन आ जाता है हाइट का और दूसरा सेक्शन बाकी होगा। तो हाइट में सबसे पहले देखते हैं, तो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कितना होगा, 152.5 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट आईएएफ इंडियन एयरफोर्स पी का और ऑटोटेक ट्रेड्स का। हाउएवर मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट फॉर ऑटोटेक ट्रेड्स आर मेंशन्ड बिलो। फॉर ऑटोटेक ट्रेड्स जो कि 175 सेंटीमीटर होगा, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग होंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर होगा। आप और डिटेल्स स्क्रीन पे देख सकते हैं विस्तार से और समझ सकते हैं। किसी भी डिटेल में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेस्ट की बात करते हैं। तो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन चेस्ट का होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। वेट की बात करें तो वेट प्रोपोर्शनेट होता है हाइट के, जैसा हाइट होगा उसके अकॉर्डिंग वेट होगा, लेकिन मिनिमम वेट जो होता है वो 55 kg होना चाहिए। जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होगा वेट ज़्यादा हो सकता है। बाकी कॉर्नियल सर्जरी नहीं होना चाहिए। हियरिंग की किस तरह की होनी चाहिए, डेंटल और जनरल हेल्थ। आप वीडियो को पॉज करके वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप अपना हेल्थ का पूरा देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं एज लिमिट की। तो एयरफोर्स एयरमैन का फॉर्म भरने के लिए आप बॉर्न होने चाहिए 16 जनवरी 2001 से लेकर के
29 दिसंबर 2004 के बीच में, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल है। और ये बोथ डेज इंक्लूसिव है, तो इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड करके बात हो रही है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कैंडिडेट सपोज सिलेक्शन प्रोसीजर के सारे क्लियर कर लेता है, तो उसका उस समय तक सब क्लियर करने तक अपर एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन जो है एयरमैन के लिए वो स्टार्ट होगा 22 जनवरी से, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 7 फरवरी को है, शाम को 5 बजे तक। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो अप्रैल बिगिनिंग में एडमिट कार्ड्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करने लायक। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन फ़ीस को। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगी ₹250, SC ST 250। तो जैसा हम लोग जानते हैं इसमें रिजर्वेशंस और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कैटेगरी वाइज, तो सबके लिए एप्लीकेशन फ़ीस सेम है। एग्जामिनेशन फ़ी पे करने का तरीका क्या है, तो ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर ऑफलाइन आप पे कर सकते हैं एक्सिस बैंक के चालान के थ्रू। इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन भरने का कोई प्रोसीजर है नहीं। चालान केवल एक आप ऑफलाइन पे कर देते हैं, वो भी सिर्फ एक्सिस बैंक के चालान सेंटर पे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या है हमारा पे एंड अलाउंसेस एयरमैन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमारी भाई सैलरी क्या होगी, ये सब चीज़ समझने के लिए। तो पे एंड अलाउंसेस की जब हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हमारा स्टाइपेंड होगा 14,600 पर मंथ, ये ट्रेनिंग के समय। एक बार जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रुप एक्स स्टेट का जो होगा सैलरी वो 33,100 प्लस डीए होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी कितनी अच्छी बनने वाली है, लगभग 35,000 से ऊपर आराम से बनने वाली है। और ग्रुप वाई की जो होगी सैलरी वो 26,900 प्लस डीए, तो ये भी आराम से 28,000 के ऊपर बनने वाली है। तो ग्रुप वाई की सैलरी 26,900 प्लस डीए हो जाएगी, ये आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा चूंकि ये और पर्क्स की हम लोग बात करें तो हमारी राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन, कैंटीन फैसिलिटीज़, लीव 60 डे से लेकर 30 डे तक के कैजुअल लीव्स, उसके बाद LTC लीव, ट्रैवल कंसेशंस, उसके अलावा हमारी जो है इंश्योरेंस 50 लाख तक का जिसका प्रीमियम 3200 पर मंथ होगा। तो ये सारी पर्क्स और अलाउंसेस हमें मिल जाती हैं। तो सब मिला के आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छे अलाउंसेस है। तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्ज़ाम डिटेल समझते हैं, एग्ज़ाम किस प्रकार के होने वाले हैं। तो सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इसमें ग्रुप एक्स की पहले बात करें तो उनका एग्ज़ाम जो होगा वो टोटल 60 मिनट्स की होगा, और उसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर 10+2 के CBSE सिलेबस के हिसाब से आएगा। तो सिलेबस भी आपके सामने प्री डिफाइंड हो गया। ग्रुप वाई की अगर हम बात कर देते हैं तो टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 45 मिनट्स का होगा एग्ज़ाम का, और इसमें 10+2 CBSE का इंग्लिश, कंप्राइज ऑफ इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE, और थोड़ा सा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। दोनों ग्रुप्स की जब हम लोग बात करते हैं एक्स एंड वाई ट्रेड्स की, तो उसका एग्जाम 85 मिनट्स होगा एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इस पर मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो भी कैंडिडेट है वो एक्स ग्रुप के लिए तो भर ही सकता है, जो एक्स के लिए एलिजिबल है वो एक्स के लिए भरे, जो वाई के लिए एलिजिबल है वो वाई के लिए भरे, और जो दोनों के लिए एलिजिबल है वो दोनों के लिए भर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन है कि जिनका दोनों का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का एक ही सिटिंग में एग्जाम होगा, तो उन लोगों के लिए ये पेपर होगा जो कि 85 मिनट्स का होगा और जिसका सिलेबस कुछ इस तरह होगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मार्किंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से मार्किंग होगी। तो सारे करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, मैं मेंशन कर दूं, अगर आपका रॉन्ग आंसर होगा तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो बड़ी ही ध्यान से और बड़ी ही अच्छे से आपको पेपर देना है। सारे कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए सेपरेटली हर पेपर में आपका क्लियर होना चाहिए इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह के सिलेबस आने वाली है और क्या मार्किंग पैटर्न है। तो इससे आपका अच्छा स्कोप बनता है, अच्छी तरह से समझ बनती है कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके स्क्रीन पे है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की है और ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है, ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से दोनों लिंक को उठा के अपना और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उस पर तुरंत एक वीडियो बना करके या फिर कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा और सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि कैसा लगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी